अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। मैं हूं डॉक्टर काशिफ़ अली और आज मैं आपको बताता हूं कि एमडी कैट को 30 डेज़ में किस तरह से आप प्रिपेयर कर सकते हैं। ये ऐसा नहीं है कि बिल्कुल आप पहले से ब्लैंक होंगे और उसके बाद आपको ये वाला स्केड्यूल फॉलो करके तो आपकी बहुत अच्छी तैयारी होगी। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपने उम्मीद है सब ने बहुत अच्छा पढ़ लिया होगा, एक दफ़ा बुक कम अज़ कम कवर कर ली होगी। तो अब जो इन अपकमिंग डेज़ हैं, इनमें आपने किस तरह से 30 डेज़ में चीज़ों को मैनेज करना है। तो सबसे पहले आपको देखना है कि किस सब्जेक्ट की कितनी वेटेज है उसके अकॉर्डिंगली, और हर सब्जेक्ट में भी किस टॉपिक की कितनी वेटेज है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ पे बायोलॉजी है और बायोलॉजी की जो वेटेज है दैट इज़ 32% और इसके 68 MCQs आएंगे। उसके बाद है केमिस्ट्री, मतलब सबसे ज़्यादा टाइम आपने देना है बायोलॉजी को। उसके बाद आपने जाना है केमिस्ट्री, देन फिज़िक्स। केमिस्ट्री और फिज़िक्स दोनों को सेम टाइम नहीं दिया जा सकता क्योंकि केमिस्ट्री का सिलेबस ज़्यादा होता है, फिज़िक्स का कम होता है। इवन दो वेटेज सेम है बट यू हैव टू गिव मोर टाइम टू केमिस्ट्री देन फिज़िक्स। देन आपके पास आती है इंग्लिश, और इंग्लिश में बहुत ही आसान चीज़ें पूछी जाती हैं, बिल्कुल नॉर्मल। आपने कोई रूल्स के अंदर नहीं घुस जाना, बल्कि आपने एक्सेप्शन ज़्यादातर याद रखनी होती हैं। हाँ, एक बात आपने एमडी कैट के लिहाज से हमेशा याद रखनी है कि जो रूल्स होते हैं वो रुल जाते हैं और जो एक्सेप्शंस होती हैं वो रूल करती हैं। तो ये आपने इंग्लिश के लिए याद रखना है। और उसके बाद लॉजिकल रीजनिंग की आपने बेसिक सी एक्सरसाइज करनी है, कुछ वर्बल कुछ नॉन वर्बल करने हैं, तो इंशाल्लाह आपका ये वाला पार्ट भी कवर हो जाएगा। अच्छा, तो आपने सबसे पहले ये देखना है कि वेटेज के लिहाज से 32% बायोलॉजी की है, 26.5 केमिस्ट्री और फिज़िक्स दोनों की है, और इंग्लिश की 10% है, लॉजिकल रीजनिंग 5% है। तो इसके अकॉर्डिंगली आपने तैयारी करनी है। किस तरह से करनी है वो हम देखते हैं अभी। लेट्स सी, आपने डे 1 के अंदर क्या करना है अब मैं आपको बताऊंगा। इसके अकॉर्डिंगली आपने अपने टाइम टेबल के अकॉर्डिंगली इसको सेट कर लेना है कि बायोलॉजी के लिए आपने स्टार्ट से कोई भी चैप्टर लेना है। सारे चैप्टर्स इक्वल टाइम नहीं लेते, कुछ चैप्टर ज़्यादा टाइम लेते हैं, लेकिन मैंने एक एवरेज टाइम बनाया है कि बायोडाइवर्सिटी, सेलुलर लाइफ और वेराइटी ऑफ लाइफ, चैप्टर नंबर 5 को आपने 4 आवर्स में करना है, और ये 4 आवर्स में आपने फ़र्स्ट हाफ करना है। डे 2 में इसको आपने मज़ीद 4 आवर्स देने हैं, और इस तरह ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। इसी तरह से आपने हर चैप्टर को लेके चलना है। आपने 4 आवर्स देने हैं, फर्स्ट हाफ चैप्टर हो जाएगा, फिर उसकी कुछ एक्सरसाइजेज करेंगे आप। उसके लिए आप कोई भी प्रैक्टिस बुक यूज़ कर सकते हैं, चाहे वो किप्स की हो, चाहे वो यूनिक की हो, चाहे वो स्टार्स की हो, स्टेप की हो, कोई भी आप यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद आपने इसी तरह हर चैप्टर को 4 आवर्स देने हैं। इसी तरह बायो एनर्जेटिक्स है, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स है, तो फर्स्ट हाफ आपने चैप्टर ये वाला कर लेना है। और उसके बाद हर 7 डे में आपने एक रिवीजन करनी होती है सारे टॉपिक्स की। आपने लेट सपोज 4 चैप्टर पढ़ लिए हैं, 1 2 3 4, तो इसमें से आपने रिवीजन करनी होती है डे 7 को। इसी तरह आपने लेके चलना है। इसी तरह से अगर आप देखें केमिस्ट्री, तो केमिस्ट्री को भी इसी तरह से आपने लेके चलना है। 4 आवर्स देने हैं, तो 4 आवर्स में केमिस्ट्री का पूरा चैप्टर हो जाता होता है। उसके साथ आपने कोई ना कोई एक्सरसाइज लाजमी करनी है, क्योंकि एमसीक्यूज़ बहुत ज़रूरी होते हैं। एमसीक्यूज़ बहुत ज़्यादा, एज़ मच एज़ पॉसिबल आपने ज़्यादा से ज़्यादा करने हैं। इसी तरह से आपने फिज़िक्स को लेके चलना है, और इसी तरह से आपने इंग्लिश और लॉजिकल रीजनिंग को लेके चलना है। तो आप डेली के एटलीस्ट भी 4 आवर फॉर बायोलॉजी, 4 for biology plus 4 for chemistry plus 4 for physics and 3 for English and logical reasoning, इसमें आपने डिस्ट्रीब्यूट कर लेना है कि 3 में से आपने डेली के 2 आवर्स इंग्लिश को देने हैं और 1 आवर आपने लॉजिकल रीजनिंग को देना है। तो इस तरह से आपने डेली इसकी प्रैक्टिस करनी है, और इंशाल्लाह ताला आपने बहुत ज़्यादा एमसीक्यू सॉल्व करने हैं एज़ मच एज़ पॉसिबल, क्योंकि मैक्सिमम आपको उससे टाइम मैनेजमेंट के इशू सारे सॉल्व हो जाते हैं। और इस तरह से आपके ऊपर एक पेपर वाले दिन एक प्रेशर होता है, तो अगर आपकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस है तो आपको कोई ज़रूरत ज़्यादा टेंशन लेने की नहीं है, बल्कि आपकी ऑलरेडी प्रैक्टिस होगी तो आपको कोई टेंशन भी फील नहीं होगी। सो आपने एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करनी है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, बहुत अच्छे से तैयारी करें। मैक्सिमम 12 आवर्स से 15 आवर्स तक आपने स्टडी करना है।
थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए।